राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका मन एक ऐसा बेगाना घोड़ा है जो आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते। क्या आपको महसूस होता है कि आपके भीतर विचारों का एक ऐसा तूफान चल रहा है जो आपको सोने देता है, न चैन से जीने देता है? क्या आप उस गुप्त चाबी को खोज रहे हैं जिसे महात्मा अक्सर इशारों में तो बताते हैं, पर दुनिया की भीड़ उसे सुन नहीं पाती? क्या ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग केवल एक मानसिक बीमारी है, या यह आपकी रूह की तड़प है जो गलत दिशा में बह रही है? क्या आप तैयार हैं उस मौन को सुनने के लिए जो आपके शब्दों के पीछे छुपा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दुखों का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में किया गया आपका अंतहीन विचार मंथन है? क्या संत महात्मा वास्तव में कुछ छुपाते हैं, या हम अपनी बाहरी आंखों से उस सच को देख ही नहीं पाते? क्या यह संभव है कि जिस मन ने आपको कैद किया है वही मन आपको आजाद करने का रास्ता भी बन जाए? क्या आप इस पल में पूरी तरह जागृत होकर इस सत्संग की गहराई को अपने भीतर उतारने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचना असल में सिमरन का उल्टा रूप है? क्या आपने कभी विचार किया है कि जब आप भविष्य की चिंता करते हैं तो आप उस मालिक की रजा पर शक कर रहे होते हैं? क्या यह सच नहीं है कि हम उन समस्याओं से लड़ रहे हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुई हैं? क्या आप उस सहज अवस्था को पाना चाहते हैं जहां विचार तो हों पर वो आपको विचलित न करे? क्या आप जानते हैं कि संतों की गुप्त युक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति है? क्या आप अपने भीतर की उस अंतहीन बकबक को थामने का संकल्प ले चुके हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यह जीवन बहुत छोटा है और हम इसे केवल सोचने में ही गंवा रहे हैं? क्या आप उस रूहानी शांति का स्वाद चखना चाहते हैं जो सोच से परे है? क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ने का पहला कदम उसे छोड़ना नहीं बल्कि उसे केवल देखना है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कर्ता बन जाते हैं तभी बोझ बढ़ता है? क्या आप साक्षा भाव के उस रहस्य को समझना चाहते हैं जिसे महात्मा अपनी बंद आंखों से हमें समझाते हैं? क्या यह सत्संग आपके जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ साबित हो सकता है? क्या आप अपनी रूह को मन के पिंजरे से आजाद करने के लिए बेताब हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि विचार बिजली की तरह हैं, अगर सही इस्तेमाल हो तो रोशनी दें, वरना जलाकर राख कर दें? क्या आप उस बिंदु पर टिकने को तैयार हैं जहां मन का शोर खत्म होता है और रूह का संगीत शुरू होता है? क्या आप जानते हैं कि महात्मा जो छुपाते हैं वह कोई मंत्र नहीं बल्कि वह मेहनत है जो हमें खुद के भीतर करनी पड़ती है? क्या आप इस यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? साध संगत जी, आज का यह सत्संग उस सूक्ष्म विषय पर है जिसने आज के इंसान को अंदर से खोखला कर दिया है, ज्यादा सोचना। संतों की वाणी कहती है कि मन ही इस संसार का सबसे बड़ा जादूगर है। महात्मा हमसे कुछ छुपाते नहीं, बल्कि सच तो यह है कि सच इतना सादा और सरल होता है कि हमारा जटिल मन उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। हम सोचते हैं कि शांति किसी बड़े चमत्कार में मिलेगी, जबकि शांति तो सोच के अभाव में छिपी है। संतों की गुप्त शिक्षा यही है कि आप सोच नहीं हैं, आप वह हैं जो सोच को देख रहा है। जब हम अपनी सोच के साथ जुड़ जाते हैं तो हम खुद को कर्ता मान लेते हैं और यहीं से चिंताओं का जन्म होता है। महात्मा कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस मालिक के हुक्म में हो रहा है। अगर आप कल की चिंता कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उस कुल मालिक की दया मेहर पर भरोसा नहीं है। क्या यह अहंकार नहीं है कि हम सोचते हैं कि हमारे सोचने से दुनिया की चाल बदल जाएगी? ज्यादा सोचना असल में एक ऊर्जा का रिसाव, लीकेज है। जैसे एक बर्तन में छेद हो तो उसमें पानी नहीं टिक सकता, वैसे ही अगर मन विचारों के छेदों से भरा हो तो उसमें नाम की भक्ति और शांति नहीं टिक सकती। महात्मा अक्सर मौन रहने की बात करते हैं, लेकिन वह मौन केवल जुबान का नहीं बल्कि दिमाग का होना चाहिए। असली सत्संग वह है जो आपको आपके विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकालकर शब्द धुनी के साथ जोड़ दे। जब हम सिमरन करते हैं तो हम असल में अपने विचारों की दिशा को बदल रहे होते हैं। विचार बंद नहीं होते, बस उनकी धार बदल जाती है। महात्मा बताते हैं कि जब तक आप लहरों विचारों को गिनते रहेंगे आप समुद्र की गहराई रूह का आनंद नहीं ले पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को सोते समय भी आपका मन क्यों भागता रहता है? क्योंकि आपने दिन भर उसे सोचने की खुराक दी है। संतों का गुप्त नुस्खा है वर्तमान में जीना।
लेकिन क्या वर्तमान में जीना इतना आसान है? क्या हमारा मन बार बार अतीत की गलियों में या भविष्य के डरों में नहीं भागता? महात्मा कहते हैं कि मन को काबू करने का केवल एक ही तरीका है, नाम की कमाई। बिना नाम के मन को शांत करना ऐसा ही है जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करना। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आप अपनी रूहानी ताकत को बर्बाद कर रहे होते हैं। संतों की महफिल में यह सिखाया जाता है कि हर विचार एक बीज है। अगर आप फालतू बातों का बीज बोएंगे तो कांटों की फसल ही काटेंगे। क्या आप अपनी सोच के पहरेदार बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे आपका मन आपको पुरानी बातों में उलझाकर आज की खुशी छीन रहा है? महात्मा जो छुपाते हैं वह यह है कि सारा खेल तवज्जो, अटेंशन का है। जहां आपकी तवज्जो जाएगी वहीं आपकी ऊर्जा बहेगी। अगर आप अपनी तवज्जो को बाहर के विचारों से हटाकर भीतर के तीसरे तिल, थर्ड आई पर ले आए तो यह सारी ओवरथिंकिंग धुआं बनकर उड़ जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि हम खुद ही अपने दुखों के रचयिता हैं? संतों की दया मेहर तो हमेशा बरस रही है, पर हमारे विचारों का छाता इतना बड़ा है कि वह रहमत हम तक पहुंच ही नहीं पाती। ज्यादा सोचना एक नशे की तरह है जिसमें इंसान को अपनी ही तकलीफ में मजा आने लगता है। महात्मा कहते हैं कि मरो वे मरो जो जगनी जाने कोय, यानी उस अवस्था में मरो जहां विचार खत्म हो जाएं और केवल होना, बीइंग बाकी रहे। क्या आप उस होने के आनंद को महसूस करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि नाम का सुमिरन ही वह इकलौती औषधि है जो मन के इस लाइलाज मर्ज को ठीक कर सकती है? जब आप नाम जपते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाते हैं, जहां छोटी मोटी चिंताएं टिक ही नहीं सकती। महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि यह संसार एक सपना है और सपने के बारे में ज्यादा सोचना मूर्खता है। क्या आप जागने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस शांति को अपनाना चाहते हैं जो आपके ही भीतर ठहरी हुई है? क्या आप जानते हैं कि मन की यह भाग दौड़ असल में एक गहरा धोखा है जिसे हम हकीकत मान बैठे हैं? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जब आप चुपचाप बैठते हैं तब भी आपके अंदर कोई है जो लगातार बहस कर रहा है? क्या यह सच नहीं है कि संतों ने जिस सहज मार्ग की बात की है वह हमारे सोचने के तरीकों से बिल्कुल अलग है? क्या आप उस राज को जानना चाहते हैं जो महात्मा अपनी रहमत से बख्शते हैं, पर उसे पाने के लिए हमें अपने अहंकार की बलि देनी पड़ती है? क्या ज्यादा सोचना उस दीमक की तरह नहीं है जो आपकी रूहानी ताकत को धीरे धीरे चाट रहा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आधे से ज्यादा डर कभी सच ही नहीं होते? क्या संतों का चुप हो जाना केवल बाहरी खामोशी है या वह भीतर के उस शोर को थामने की कला है जिसे हम अनहद नाद कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी बात को बार बार सोचते हैं तो आप उस मालिक के फैसले पर अपनी अकल लड़ा रहे होते हैं? क्या यह संभव है कि जिस दिन आपकी सोच खत्म हो जाए उसी दिन आपका असली जीवन शुरू हो? क्या महात्मा आपसे यह नहीं छुपाते कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि सारा खेल आपके अपने ध्यान को समेटने का है? क्या आपने कभी उस ठहराव को चखा है जो केवल गुरु की मौजूदगी में या सिमरन के गहरे उतरने पर महसूस होता है? क्या आप तैयार हैं यह स्वीकार करने के लिए कि आपकी सारी परेशानियां आपके अपने विचारों की उपज हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हम उस मुसाफिर की तरह हैं जो ट्रेन में बैठे होने के बावजूद अपना सामान अपने सिर पर उठाए हुए है? क्या आप उस सामान को नीचे रखने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या आप जानते हैं कि सोच एक मायावी पर्दा है जो हमें परमात्मा के दीदार से रोकता है? क्या आपने कभी विचार किया है कि जब आप खुद को बेचारा महसूस करते हैं तो वह भी एक विचार ही है? क्या संतों की गुप्त शिक्षा यह नहीं है कि मन को मारने के बजाय उसे मोड़ दिया जाए? क्या आप उस बिंदु को पहचान सकते हैं जहां से आपका मन भटकना शुरू करता है? क्या यह सच नहीं है कि हम अपनी यादों और कल्पनाओं के कैदी बन चुके हैं? क्या आप उस रूहानी आजादी का स्वाद लेना चाहते हैं जहां कोई कल नहीं और कोई बीता हुआ पल नहीं है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ किताबें पढ़कर या सत्संग सुनकर आप शांत हो जाएंगे? क्या असली शांति उस अमल में नहीं छिपी जिसे करने से हमारा मन जी चुराता है? क्या आप जानते हैं कि महात्मा जो भजन बंदगी की बात करते हैं वह असल में माइंडफुलनेस का सबसे उच्चतम शिखर है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट, वर्तमान होते हैं तब कोई चिंता नहीं होती? क्या ज्यादा सोचना आपकी रूह की उस प्यास का सबूत नहीं है
जिसे संसार के विषय विकार बुझा नहीं पा रहे हैं? क्या आप उस अनंत प्रेम के सागर में डूबने के लिए तैयार हैं जहां विचार लहरों की तरह शांत हो जाते हैं? क्या संतों का वह गुप्त धन असल में आपका अपना स्वरूप ही नहीं है जिसे मन ने ढक रखा है? क्या आप जानते हैं कि नाम की शक्ति कैसे आपके न्यूरॉन्स और आपकी सोच के पैटर्न को बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब महात्मा हुक्म में रहने की बात करते हैं तो उसका सीधा मतलब चिंता छोड़ना ही होता है? क्या आप अपनी अकल को मालिक के चरणों में रखने का साहस रखते हैं? क्या यह सत्संग आपके भीतर उस मशाल को जला पा रहा है जो अंधेरे विचारों को भस्म कर दे? क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति कभी भी गहरे ध्यान में नहीं उतर सकता? क्या आपने कभी अपनी सांसों पर गौर किया है जो बिना आपके सोचे खुद ब खुद चल रही हैं? क्या जब मालिक सांसें चला सकता है तो क्या वह आपका जीवन नहीं चला सकता? क्या यह भरोसा ही वह सीक्रेट नहीं है जो संत अपने शिष्यों को सिखाते हैं? क्या आप उस मालिक की रजा में राजी होना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि मन का स्वभाव ही भटकना है और उसे दोष देना भी एक तरह का सोचना ही है? क्या आप साक्षी भाव से अपने विचारों को वैसे ही देख सकते हैं जैसे आसमान में उड़ते बादलों को देखते हैं? क्या आप उस मौन को सुनने के लिए तैयार हैं जो हर शब्द के बीच में मौजूद है? क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम अपनी दिमागी अदालत को बंद करें और रूह के दरबार में हाजिरी लगाएं? क्या आप जानते हैं कि संतों की नजर में पाप केवल गलत काम नहीं बल्कि उस मालिक की याद से गाफिल होकर दुनियावी सोच में डूबे रहना भी है? क्या आप अपने भीतर के उस दृष्टा को जगाना चाहते हैं जो कभी परेशान नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी रूहानी पूंजी खर्च कर रहे होते हैं? क्या आप अपनी इस अनमोल पूंजी को बचाने का हुनर सीखना चाहते हैं? क्या संतों की गुप्त चाबी प्रेम नहीं है जो तर्क और वितर्क के सारे तालों को एक झटके में खोल देती है? क्या आप बिना किसी शर्त के उस कुल मालिक से प्यार करने की हिम्मत रखते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सत्संग की ये बातें केवल शब्द नहीं बल्कि उस रूहानी दुनिया का न्योता है जहां केवल सुकून है? क्या आप उस न्योते को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ना कोई मेहनत का काम नहीं बल्कि विश्राम का काम है? क्या आप खुद को उस मालिक की गोद में छोड़ देने के लिए तैयार हैं? साध संगत जी, संतों की वाणी हमें बार बार सचेत करती है कि मन जीता तो जग जीता, पर यह मन जीता कैसे जाए? क्या इसे लड़कर जीता जा सकता है? महात्मा कहते हैं कि मन से लड़ना ऐसा ही है जैसे कीचड़ को कीचड़ से धोना। जब आप अपनी ओवर थिंकिंग को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप असल में और ज्यादा सोच रहे होते हैं। संतों का वह गुप्त तरीका जो दुनिया की नजरों से ओझल है वह है शब्द का सहारा। जैसे पतंग की डोर अगर किसी ऊंचे खंभे से बंध जाए तो वह हवा के थपेड़ों से नहीं भटकती, वैसे ही अगर हमारी तवज्जो नाम के खंभे से बंध जाए तो मन की आंधियां हमें हिला नहीं सकती। महात्मा अक्सर कहते हैं कि विचारों को आने दो पर उनके साथ बैठो मत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप एक राहगीर की तरह सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखें, न कि हर गाड़ी के पीछे भागने लगे। ज्यादा सोचने का मुख्य कारण हमारा मोह और डर है। हम चीजों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और जब वैसा नहीं होता तो हमारा दिमाग विकल्पों की एक जाल बुनने लगता है। महात्मा हमें सिखाते हैं कि जो हो रहा है उसे होने दो, लेट इट बी। यह लेट इट बी की अवस्था ही वह महान अवस्था है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं। क्या महात्मा हमसे कुछ छुपाते हैं? नहीं, वे तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भीतर मुड़ो, पर हम बाहर के शोर में इतने मशगूल हैं कि उनकी धीमी और मीठी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। वे कहते हैं कि तुम चेतन हो और यह सोच जड़ है। क्या कभी जड़ चेतन पर हावी हो सकता है? केवल तब जब चेतन खुद को भूल जाए। जब हम सिमरन की गहराइयों में उतरते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल एक प्रकाश या धुनी रह जाती है। उस अवस्था में कोई विचार नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई मैं नहीं होती। संतों का असली राज यही है, खुद को मिटा देना। जब तक मैं है तब तक मेरा नुकसान, मेरी इज्जत और मेरा भविष्य है। जहां मैं खत्म हुई वहां सिर्फ वह परमात्मा रह जाता है और परमात्मा को कभी चिंता नहीं होती। क्या आपने कभी किसी संत को तनाव में देखा है? क्या आपने कभी उनकी आंखों में वह अथाह शांति देखी है? वह शांति इसलिए है
क्योंकि उन्होंने अपने मन का रिमोट कंट्रोल उस कुल मालिक को सौंप दिया है। ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ने का सबसे व्यावहारिक तरीका है सेवा और सुमिरन। जब आप निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो आपका अहंकार गलता है, और जब अहंकार गलता है तो सोचने की जरूरत कम हो जाती है। सुमिरन आपके बिखरे हुए ध्यान को एक केंद्र पर लाता है। महात्मा बताते हैं कि हमारा मन 9 द्वारों आंख, कान, नाक आदि के जरिए बाहर की ओर बह रहा है। जब तक यह बाहर बहेगा, यह संसार की गंदगी और विचारों का कचरा इकट्ठा करता रहेगा। इसे 10वें द्वार तीसरे तिल पर इकट्ठा करना ही एकमात्र समाधान है। यहां महात्मा एक और राज की बात बताते हैं, गुरु की आज्ञा। अगर गुरु ने कहा है कि रोज 2 घंटे भजन पर बैठना है तो बस बैठना है, यह बिना सोचे कि मन लग रहा है या नहीं। यही समर्पण आपकी ओवर थिंकिंग की जड़ काट देता है। क्या आप इस समर्पण के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी हर सोच आपके कर्मों का हिसाब बना रही है? महात्मा कहते हैं कि नेक सोच, नेक कर्म, पर सबसे उत्तम है विचार शून्य होकर उस मालिक की याद में खो जाना। संतों की गुप्त युक्ति यह है कि वे हमें व्यस्त होने को नहीं, मस्त होने को कहते हैं। दुनियादारी के काम करते हुए भी अगर सुरत शब्द में लगी रहे तो कोई भी फालतू विचार हमें छू नहीं सकता। क्या आप उस अवस्था को पाने के लिए तड़प रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि जिसे आप सोच कह रहे हैं वह केवल एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है? साथ संगत जी, एक बार एक जिज्ञासु प्रेमी ने एक पहुंचे हुए महात्मा से यही सवाल पूछा था कि हुजूर, वह कौन सा गुप्त भेद है जो आप दुनिया से छुपाते हैं और जिसे जानकर मन का यह अंतहीन सोचना बंद हो जाए? क्या महात्मा ने मुस्कुराकर उसे अपने पास नहीं बिठाया और एक ऐसी रूहानी कहानी शुरू नहीं कि जो सीधे रूह के तार छेड़ दे? क्या उस महात्मा ने यह नहीं कहा कि एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था जो अपनी छेनी और हथौड़े से पत्थर को तराशता था, पर उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। क्या वह मूर्तिकार हर पल यही सोचता रहता था कि अगली मूर्ति कैसी होगी, लोग क्या कहेंगे, और अगर पत्थर टूट गया तो क्या होगा? क्या उस मूर्तिकार की रातों की नींद और दिन का चैन उसकी अपनी ही सोच ने छीन नहीं लिया था? क्या एक दिन वह थक हार कर जंगल में एक कुटिया में रह रहे संत के पास नहीं पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर यह नहीं कहा कि महाराज, मुझे वह गुप्त मंत्र दे दो जिससे यह दिमागी शोर थम जाए? क्या संत ने उसे एक कोरा पत्थर और एक छोटा सा दीपक देकर यह नहीं कहा कि बेटा, आज रात इस पत्थर को देखते रहना और जैसे ही कोई विचार आए उसे दीपक की लौ में जला देना? क्या उस मूर्तिकार ने पूरी रात वही किया और सुबह होते ही उसे वह भेद समझ नहीं आ गया जो संत उसे समझाना चाहते थे? क्या वह भेद यह नहीं था कि विचार तभी तक शक्तिशाली हैं जब तक आप उन्हें अहमियत देते हैं? क्या संत ने उसे यह नहीं समझाया कि जैसे दीपक की लो के सामने पतंगा जल जाता है, वैसे ही नाम की लो के सामने विचार जल जाते हैं? क्या वह मूर्तिकार अब पहले से ज्यादा शांत और आनंदित होकर अपनी कला में नहीं लग गया? क्या उस दिन से उसने सोचना छोड़कर होना शुरू नहीं कर दिया? क्या यह कहानी हमारे अपने मन की नहीं है जो हर पल एक नई मूर्ति गढ़ने में लगा रहता है? क्या हम भी उसी मूर्तिकार की तरह डरे हुए नहीं हैं? क्या महात्मा का वह गुप्त इशारा उस दीपक यानी सिमरन की तरफ नहीं था? क्या आप जानते हैं कि जब उस मूर्तिकार ने फिर से पत्थर उठाया तो उसकी छेनी पहले से कहीं ज्यादा सफाई से चलने लगी, क्योंकि अब बीच में सोच की रुकावट नहीं थी? क्या संत ने उसे यह नहीं बताया कि जो काम बिना सोच के मालिक की याद में किया जाता है वही असली इबादत है? क्या उस मूर्तिकार ने यह महसूस नहीं किया कि जब वह सोचता था तो वह अकेला था, पर जब उसने सोचना छोड़ा तो मालिक उसके साथ काम करने लगा? क्या आप उस मूर्तिकार की तरह अपनी जिंदगी के पत्थर को तराशने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि संतों की वह गुप्त युक्ति केवल यह है कि अपने आप को शून्य कर दो? क्या शून्य होना सबसे कठिन और सबसे सरल काम नहीं है? क्या उस मूर्तिकार ने अंत में यह नहीं कहा कि महाराज, आपने तो कुछ छुपाया ही नहीं, सब कुछ तो सामने था, पर मेरी सोच का पर्दा ही उसे देखने नहीं दे रहा था? क्या आप भी अपने उस पर्दे को आज इसी वक्त हटाने का संकल्प नहीं करेंगे? क्या यह साखी आपके भीतर उस शांति के बीज नहीं बो रही है जो शब्दों से परे है? क्या आप उस मूर्तिकार की तरह उस दीपक को अपने भीतर जलाने के लिए तैयार हैं? क्या आपको नहीं लगता
कि अब समय आ गया है कि हम अपनी कहानियां बनाना बंद करें और उस मालिक की कहानी का हिस्सा बन जाएं। साध संगत जी, इस साखी का दूसरा हिस्सा हमें और भी गहरे राज की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस मूर्तिकार ने जब पत्थर तराशा तो उसने पत्थर को नहीं बल्कि अपने अहंकार को तराशा था? महात्मा कहते हैं कि जब उस जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज, आपने जो गुप्त चाबी दी, क्या वह सबके लिए है? तो संत ने एक और साखी सुनाई। क्या संत ने उसे एक ऐसे किसान की कहानी नहीं सुनाई जो अपनी फसल के कटने से पहले ही उसके बिकने की चिंता में सूखता जा रहा था? क्या वह किसान हर रात जागकर यह सोचता था कि अगर बारिश न हुई तो क्या होगा, और अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा? क्या उस किसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह कंगालों की तरह जी नहीं रहा था? क्या एक दिन एक फकीर उसके खेत से नहीं गुजरा और उसकी हालत देखकर यह नहीं पूछा कि बेटा, तू इतना बोझ लेकर क्यों चल रहा है? क्या किसान ने नहीं कहा कि बाबा जी, चिंता का बोझ है? और क्या फकीर ने यह जवाब नहीं दिया कि चिंता चिता के समान है? क्या फकीर ने उसे वह गुप्त बात नहीं बताई कि तू केवल बीज बोने का मालिक है, उसे उगाने वाला कोई और है? क्या उस दिन के बाद किसान ने अपना खेत उस कुल मालिक के हवाले नहीं कर दिया? क्या यह समर्पण ही वह गुप्त राज नहीं है जिसे महात्मा बार बार दोहराते हैं? क्या किसान की फसल उस साल पहले से ज्यादा लहलहाती हुई नहीं निकली क्योंकि अब किसान का तनाव पौधों तक नहीं पहुंच रहा था? क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच का असर हमारी पूरी सृष्टि पर पड़ता है? क्या संतों ने यह नहीं सिखाया कि जब मन शांत होता है तो कायनात भी आपका साथ देने लगती है? क्या महात्मा आपसे यह छुपाते हैं कि वे भी कभी आपकी तरह उलझे हुए थे, पर उन्होंने हुक्म को पहचान लिया? क्या आप उस हुक्म को पहचानने की कोशिश करेंगे? क्या उस किसान की तरह आप भी अपने जीवन की कमान उस सच्चे मालिक को सौंपने का साहस रखते हैं? क्या साखी का यह मोड़ आपको यह नहीं समझा रहा कि ज्यादा सोचना असल में अविश्वास का दूसरा नाम है? क्या आप उस अविश्वास की दीवार को गिराना नहीं चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हर साखी हमें हमारे अपने ही घर का रास्ता दिखा रही है? क्या आप उस घर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं जहां केवल मौन और मालिक है? क्या आप जानते हैं कि संत जो राज छुपाते हैं वह यह है कि रास्ता कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी अपनी रूह के भीतर है? क्या आप उस रास्ते पर चलने के लिए अब और इंतजार करेंगे? साध संगत जी, जब उस मूर्तिकार और किसान ने अपनी चिंताओं को मालिक के चरणों में अर्पण कर दिया, तब एक नया राज उनके सामने खुला। क्या उस संत ने उन्हें एक तीसरे व्यक्ति की साखी नहीं सुनाई जो एक बहुत बड़ा व्यापारी था और जिसका मन हमेशा मुनाफे और नुकसान की तराजू पर डोलता रहता था? क्या वह व्यापारी अपनी हर सांस के साथ हिसाब लगाता था, और क्या उसका यह हिसाब किताब ही उसकी रूह की सबसे बड़ी जंजीर नहीं बन गया था? क्या संत ने उससे यह नहीं पूछा कि जब तू पैदा हुआ था तब क्या साथ लाया था और जब जाएगा तब क्या साथ ले जाएगा? क्या उस व्यापारी को यह गुप्त बात समझ नहीं आई कि जिसे वह मेरा मेरा कह रहा है वह सब एक किराए का मकान है? क्या महात्मा ने उसे एक ऐसी गुप्त युक्ति नहीं दी कि तू व्यापार तो कर, पर अपने मन को उस कुल मालिक का मुनीम अकाउंटेंट मान ले? क्या जैसे ही उस व्यापारी ने खुद को मालिक के बजाय एक सेवक माना, उसका सारा दिमागी बोझ गायब नहीं हो गया? क्या यह सच नहीं है कि जब हम खुद को किसी कार्य का मालिक मान लेते हैं तभी ज्यादा सोचने की बीमारी पैदा होती है? क्या संत ने उस व्यापारी को यह नहीं सिखाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहता है? क्या उस व्यापारी ने अब अपनी दौलत को मालिक की अमानत समझकर बांटना शुरू नहीं कर दिया? और क्या उसके भीतर वह शांति नहीं उतर आई जो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकती थी? क्या महात्मा आपसे यह नहीं छुपाते कि असली अमीरी विचारों की कमी में है, न कि तिजोरियों के भरने में? क्या आप उस व्यापारी की तरह अपने मन की तराजू को स्थिर करने के लिए तैयार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हम भी अपनी जिंदगी का हिसाब लगाने में इतने मसरूफ हैं कि जीवन जीना ही भूल गए हैं? क्या आप जानते हैं कि संतों की वह गुप्त साखी यह बताती है कि जब तक आप पाने की इच्छा रखेंगे तब तक आप खोने के डर से सोचते रहेंगे? क्या आप इच्छा रहित होने की उस अवस्था को चखना चाहते हैं जहां कोई डर बाकी नहीं रहता? क्या उस व्यापारी ने अंत में यह नहीं कहा कि महाराज, असली मुनाफा तो आज मुझे आपके चरणों में बैठकर मिला है,
क्या आप भी अपनी सारी सोच का मुनाफा उस मालिक की याद में निवेश करने के लिए तैयार हैं? क्या यह साखी आपके मोह के बंधनों को ढीला नहीं कर रही है? क्या आप उस परम सुख के खोजी हैं जो किसी बाहरी वस्तु का मोहताज नहीं है? साध संगत जी, साखी का चौथा पड़ाव हमें एक ऐसी रूहानी दास्तां की ओर ले जाता है जो सब्र, धैर्य की पराकाष्ठा है। क्या आपने उस फकीर की साखी सुनी है जो एक सूखी रोटी खाकर भी शहंशाहों की तरह सोता था? क्या जब लोगों ने उससे उसकी इस बेफिक्री का राज पूछा तो उसने यह नहीं कहा कि मेरा मालिक मेरे जागने से पहले ही मेरे लिए दाना पानी तय कर देता है, तो मैं फालतू क्यों सोचूं? क्या उस फकीर ने यह गुप्त भेद नहीं खोला कि जितना समय मैं कल की सोच में बर्बाद करूंगा, उतना समय मैं आज उसकी इबादत में क्यों न लगा दूं? क्या महात्मा ने यह नहीं समझाया कि हमारा मन एक आवारा कुत्ते की तरह है, जिसे आप जितना पुचकारेंगे वह उतना ही भौंकेगा? क्या उस फकीर ने अपने मन को नाम की ऐसी जंजीर से नहीं बांध दिया था कि उससे अब बाहर की कोई खबर ही नहीं रहती थी? क्या आप जानते हैं कि संतों की वह गुप्त चाबी तवक्कुल, पूर्ण विश्वास है? क्या जब आप पूरी तरह उस मालिक पर छोड़ देते हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी खुद उठा लेता है? क्या उस फकीर की साखी हमें यह नहीं सिखाती कि असली आजादी कम सोचने में नहीं बल्कि सही सोचने में है? क्या सही सोचना केवल उस मालिक की महिमा करना नहीं है? क्या महात्मा ने यह नहीं कहा कि चिंता करना उस मालिक की ताकत पर शक करना है? क्या आप अपनी रूह को इस शक के घेरे से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल खाली होते हैं तभी रूहानी नूर आपके भीतर प्रवेश करता है? क्या उस फकीर की मुस्कुराहट में वह गुप्त संदेश नहीं था कि तू मुस्कुरा क्योंकि तेरा मालिक जिंदा है? क्या आप उस मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर सजाने के लिए तैयार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि संतों की ये साखियां हमारे मन के मैल को धोने के लिए साबुन का काम कर रही हैं? क्या आप उस साखी के मर्म को समझ पा रहे हैं जो कहती है कि सोच को मारो मत, उसे मालिक के चरणों में मोड़ दो? क्या आप जानते हैं कि जब फकीर अपनी कुटिया में बैठता था तो उसे पूरी कायनात अपने भीतर नजर आती थी क्योंकि उसकी सोच अब सीमाओं से परे हो चुकी थी? क्या आप उस असीमित अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप अपनी छोटी सी दुनिया के दायरे को तोड़कर मालिक के विराट स्वरूप में समाने के लिए तैयार हैं? साध संगत जी, इस सत्संग और साखी का अंतिम और पांचवा हिस्सा उस महाराज की ओर इशारा करता है जो केवल शब्द या नाम से जुड़ने पर ही हासिल होता है। क्या एक बार एक राजा ने एक महात्मा से नहीं पूछा था कि मैं राजकाज भी करूं और मेरा मन भी विचलित न हो? यह कैसे संभव है? क्या महात्मा ने उसे एक तेल से लबालब भरा हुआ प्याला देकर यह नहीं कहा था कि पूरे नगर का चक्कर लगाओ पर एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए? क्या वह राजा जब वापस आया तो उसने यह नहीं कहा कि महाराज, मुझे नगर में क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उस प्याले पर था? क्या संत ने यही गुप्त भेद नहीं समझाया कि जैसे तेरा ध्यान उस प्याले पर था वैसे ही अपनी सूरत को शब्द के प्याले पर टिका दे, फिर तू दुनिया में कहीं भी रहे तुझे कुछ असर नहीं करेगा? क्या यह सूरत शब्द का मेल ही वह गुप्त चाबी नहीं है जो ज्यादा सोचने की जड़ काट देती है? क्या महात्मा ने यह नहीं कहा कि जब मन को नाम का स्वाद मिल जाता है तो वह दुनिया के फीके स्वादों और फालतू विचारों के पीछे भागना छोड़ देता है? क्या आप उस रूहानी स्वाद को चखने के लिए अपनी सूरत को एकाग्र करने के लिए तैयार हैं? क्या यह साखी हमें यह संदेश नहीं देती कि अभ्यास ही वह रास्ता है जिससे मन को जीता जा सकता है? क्या महात्मा ने यह नहीं छुपाया कि वे हर पल जुड़े रहते हैं, चाहे वे बात कर रहे हों या चल रहे हों? क्या आप उस अचपा जाप की अवस्था को पाना चाहते हैं जहां सांस सांस में नाम बस जाए? क्या आपको नहीं लगता कि अब आपकी तलाश खत्म होनी चाहिए और अभ्यास शुरू होना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि जब राजा ने उस अभ्यास को अपनाया तो वह दुनिया का सबसे न्यायप्रिय और शांत राजा बन गया? क्या आप भी अपने मन के राजा बनना चाहते हैं? क्या साखी का यह अंत आपके भीतर एक नई उमंग और एक नया संकल्प नहीं भर रहा है? क्या आप उस कुल मालिक की मेहर के साए में अब हमेशा के लिए निश्चिंत होने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि संतों की सबसे बड़ी गुप्त बात यही है कि तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा? क्या आप आज से, इसी पल से अपनी सारी सोच उस मालिक को सौंपकर आजाद होने का वादा करते हैं? राधा स्वामी जी, साध संगत जी,
जब वह राजा उस तेल के प्याले वाली जुगत को समझ गया तो उसके जीवन में एक ऐसा सवेरा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आपको महसूस होता है कि हम सब भी उस राजा की तरह अपने जीवन के नगर में घूम रहे हैं, पर हमारा ध्यान नाम के प्याले पर न होकर दुनिया के तमाशों पर है? क्या आप उस गुप्त भेद को जानना चाहते हैं जो महात्मा अक्सर अपनी खामोशी में समेटे रखते हैं और जिसे केवल वही समझ सकता है जो पूरी तरह हार मान चुका हो? क्या यह सच नहीं है कि जब तक हम जीतने की कोशिश करते हैं तब तक मन हमें हराता रहता है? क्या उस महात्मा ने राजा को एक और साखी सुनाते हुए यह नहीं कहा था कि एक ऐसा दरिया है जिसके किनारे एक अंधा आदमी बैठा था और वह सोच रहा था कि पानी कैसे पिया जाए? क्या उस अंधे आदमी ने हजारों तरीके सोचे, नक्शे बनाए और तर्क लड़ाए, पर क्या उसकी प्यास बुझी? क्या महात्मा ने मुस्कुराते हुए यह इशारा नहीं किया कि वह अंधा आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा मन है जो रूहानी ज्ञान के सागर के किनारे बैठकर भी विचारों की सूखी रेत फांक रहा है? क्या आप जानते हैं कि संतों की वह गुप्त शिक्षा जो वे दुनिया से ओझल रखते हैं वह यह है कि सोचना प्यास नहीं बुझाता, डूबना प्यास बुझाता है? क्या आपने कभी उस नाम की गहराई में डूबने का साहस किया है जहां विचार ऑक्सीजन की कमी से खुद खुद मर जाते हैं? क्या साखी का वह मोड़ आपको यह नहीं समझाता कि ज्यादा सोचना असल में एक अंधापन है? क्या उस राजा ने जब अपनी आंखों से अहंकार की पट्टी उतारी तो क्या उसे वह दरिया अपने ही भीतर बहता हुआ नहीं मिला? क्या संतों का गुप्त खजाना वह धुनी नहीं है जो 24 घंटे आपके भीतर गूंज रही है पर आपकी सोच का शोर उसे सुनने नहीं देता? क्या आप अपनी दिमागी खिड़कियों को बंद करके उस रूहानी संगीत को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या महात्माओं ने यह नहीं छुपाया कि वे हमसे कुछ अलग नहीं हैं, बस उन्होंने अपने सोचने वाले को देखने वाले में बदल दिया है? क्या आप उस देखने वाले द्राष्ट को जगाने के लिए आज इस सत्संग में पूरी तरह समर्पित हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे यह साखी आगे बढ़ रही है आपके मन की परतें खुल रही हैं? क्या आप उस अवस्था को पाने के लिए बेताब हैं जहां सिर्फ प्रेम रह जाता है और प्रेमी गायब हो जाता है? क्या संतों की गुप्त चाबी यह नहीं है कि तू वो कर जो मालिक को भाता है, वो मत कर जो तुझे भाता है? क्या अपनी मर्जी को त्यागना ही ओवरथिंकिंग का असली अंत नहीं है? क्या आप उस त्याग के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप मैं छोड़ देते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपकी चिंता करने लगता है? क्या यह साखी आपके भीतर उस भरोसे की लौ नहीं जला रही? क्या आप अपनी रूह को उस मालिक की गोद में एक अबोध बालक की तरह छोड़ने का साहस रखते हैं? साथ संगत जी, इस साखी का अगला भाग हमें एक ऐसे रूहानी मुकाम पर ले जाता है जहां शब्द भी हार मान लेते हैं। क्या आपने उस भक्त की कहानी सुनी है जो भगवान से केवल यह मांगता था कि दाता मुझे बस इतना सोचना सिखा दे कि मैं कुछ न सोचूं? क्या उस भक्त की यह पुकार ही वह गुप्त प्रार्थना नहीं है जो सीधा मालिक के अर्श तक पहुंचती है? क्या महात्मा ने यह राज नहीं खोला कि जब तक तू मांगेगा तब तक तू सोचेगा और जिस दिन तू राजी हो गया उस दिन तू मुक्त हो गया? क्या संतों की वह गुप्त युक्ति संतोष नहीं है जिसे पाकर बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी फकीर बन गए? क्या आपको नहीं लगता कि हमारी ओवरथिंकिंग का मूल कारण हमारी अतृप्ति, अनसैटिस्फाइड माइंड है? क्या महात्मा ने हमें वह गुप्त रास्ता नहीं दिखाया कि कैसे नाम की चाशनी में डूबकर मन की कड़वाहट को खत्म किया जा सकता है? क्या साखी का यह गहरा रहस्य आपको यह नहीं सिखाता कि विचार केवल बादल हैं, आप आकाश हैं? क्या कभी बादलों ने आकाश को मैला किया है? क्या फिर आप इन विचारों से क्यों डरते हैं? क्या संतों ने यह नहीं छुपाया कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि आपकी अपनी पलकों के पीछे है? क्या आप उस युद्ध के विजेता बनने के लिए सिमरन का कवच पहनने को तैयार हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप राधा स्वामी या नाम का सुमिरन करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति आपके विचारों की भीड़ को चीरती हुई रास्ता बनाती है? क्या वह शक्ति ही वह गुप्त गुरु नहीं है जो आपके भीतर बैठा है? क्या आप उस भीतर वाले गुरु से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं? क्या यह साखी आपको यह यकीन नहीं दिलाती कि आप अकेले नहीं हैं? क्या महात्माओं का वह राज की गुरु हमेशा साथ है आपको निडर नहीं बनाता? क्या जब डर नहीं होगा तो क्या ज्यादा सोचना टिक पाएगा? क्या आप उस अभय पद को प्राप्त करने के लिए अपनी सूरत को तीसरे तिल पर एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे? क्या आपको नहीं लगता
कि संतों की ये साखियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आपकी रूह की सर्जरी कर रही हैं। क्या आप इस रूहानी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं ताकि आपका मन हमेशा के लिए शांत हो सके? क्या आप जानते हैं कि संतों की गुप्त मस्ती वह है जिसे दुनिया पागलपन कहती है, पर वह असल में परम चेतना है? क्या आप उस दिव्य पागलपन में डूबने के लिए तैयार हैं जहां सिवाय मालिक के और कुछ नजर नहीं आता? क्या यह सत्संग आपके जीवन की उलझी हुई डोर को सुलझाने का जरिया नहीं बन रहा? क्या आप उस डोर का सिरा पकड़कर उस पार जाने के लिए तैयार हैं जहां विचारों का कोई वजूद नहीं है? साध संगत जी, क्या आप जानते हैं कि जब उस भक्त ने कुछ न सोचने की कला सीख ली तो उसके जीवन में एक ऐसा गुप्त चमत्कार हुआ जिसे संत अक्सर दुनिया की नजरों से ओझल रखते हैं? क्या आपने कभी उस प्यासे मुसाफिर की साखी सुनी है जो एक सुनसान रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटक रहा था और उसे हर तरफ केवल मृग तृष्णा, मिराज ही नजर आ रही थी? क्या वह मुसाफिर हर चमकती रेत को पानी समझकर उसकी ओर दौड़ता था और अंत में थककर चूर नहीं हो जाता था? क्या महात्मा ने मुस्कुराते हुए यह इशारा नहीं किया कि वह मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि हमारा वह अशांत मन है जो विचारों की रेत में सुख का पानी तलाश रहा है? क्या महात्मा ने उसे वह गुप्त भेद नहीं बताया कि बेटा, तू बाहर जितना दौड़ेगा तेरी प्यास उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि पानी रेत में नहीं तेरे अपने भीतर छिपे कुएं में है? क्या उस मुसाफिर ने जब अपनी दौड़ रोकी और एक जगह बैठकर अपनी ही रूह की गहराई में झांका तो क्या उसे वह शीतल जल नहीं मिल गया जो उसे तृप्त कर दे? क्या संतों का वह गुप्त नुस्खा यही नहीं है कि दौड़ना बंद करो और ठहरना सीखो? क्या आप जानते हैं कि जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आप असल में उस मुसाफिर की तरह रेत के पीछे भाग रहे होते हैं? क्या साखी का यह मोड़ आपको यह नहीं समझाता कि शांति पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता बल्कि अपनी ही सोच की गति को थामना पड़ता है? क्या महात्माओं ने यह नहीं छुपाया कि वे जो नाम का दान देते हैं वह असल में उस कुएं तक पहुंचने का नक्शा है? क्या आप उस नक्शे पर चलने के लिए अपनी चंचल अकल को किनारे रखने के लिए तैयार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे यह साखी आगे बढ़ रही है आपके भीतर का वह प्यासा मुसाफिर अब शांत होने लगा है? क्या आप उस अमृत को चखने के लिए बेताब हैं जो केवल तब मिलता है जब विचारों का सारा शोर खत्म हो जाता है? क्या संतों की गुप्त चाबी यह नहीं है कि संसार को छोड़ना नहीं है बल्कि संसार की सोच को छोड़ना है? क्या आप अपने घर बार में रहते हुए भी एक कमल की तरह निर्लिप्त रहने का हुनर सीखना चाहते हैं? क्या यह साखी आपके भीतर उस रूहानी प्यास को नहीं जगा रही जो आपको मालिक के करीब ले जाए? क्या आप जानते हैं कि जब आप सिमरन में बैठते हैं तो आप उस कुएं की खुदाई कर रहे होते हैं? क्या आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने का पक्का इरादा कर चुके हैं? साध संगत जी, साखी का यह अगला हिस्सा हमें एक ऐसे रूहानी राज की ओर ले जाता है जिसे फकीरी का असली लिबास कहा जाता है। क्या आपने उस पहाड़ की चोटी पर रहने वाले संत की कहानी सुनी है जिनसे मिलने एक बहुत बड़ा विद्वान गया था जो खुद को ज्ञान का भंडार समझता था? क्या वह विद्वान अपने साथ हजारों सवाल और शंकाएं लेकर नहीं गया था ताकि वह संत को नीचा दिखा सके? क्या उस संत ने उसे केवल एक प्याली चाय पिलाई और तब तक उसमें चाय डालना बंद नहीं किया जब तक वह प्याली से बाहर गिरकर जमीन पर नहीं बहने लगी? क्या उस विद्वान ने चिल्लाकर यह नहीं कहा कि महाराज रुकिए, यह प्याली पहले से भरी हुई है, इसमें और कुछ नहीं आ सकता? क्या संत ने तब वह गुप्त और कीमती बात नहीं कही कि तेरा दिमाग भी इस भरी हुई प्याली की तरह है जिसमें पुराने विचारों और अहंकार का कचरा इतना भरा है कि मेरा नाम रस इसमें समा ही नहीं सकता? क्या महात्माओं का वह राज यही नहीं है कि जब तक आप खाली नहीं होंगे तब तक आपको पूर्ण नहीं किया जा सकता? क्या ज्यादा सोचना उस भरी हुई प्याली की निशानी नहीं है जो किसी भी नई रहमत को स्वीकार करने से रोकती है? क्या आप अपनी उस प्याली को आज इसी वक्त खाली करने के लिए तैयार हैं? क्या साखी का यह कड़वा सच आपको यह नहीं समझाता कि आपकी विद्वत्ता ही आपकी सबसे बड़ी बाधा है? क्या संतों ने यह नहीं छुपाया कि वे केवल उन्हें ही अपना राज बताते हैं जो एक छोटे बच्चे की तरह निश्चल और खाली होकर आते हैं? क्या आप उस मासूमियत को अपने भीतर जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप हार जाते हैं और कहते हैं कि दाता मुझे कुछ नहीं पता, तू ही संभाल,
तभी अचानक चमत्कार होने लगते हैं? क्या वह खालीपन ही वह गुप्त द्वार नहीं है जहां से मालिक आपके भीतर प्रवेश करता है? क्या आप उस द्वार को खोलने के लिए अपनी सोच की कुंडी हटाने को तैयार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अब बहुत हो चुका है और अब इस भरे हुए मन को खाली करने का समय आ गया है? क्या आप जानते हैं कि नाम का सुमिरन उस चाय की प्याली को साफ करने वाले पानी की तरह है? क्या आप उस सुमिरन की धारा में खुद को धोने के लिए तैयार हैं? क्या यह साखी आपके अहंकार की दीवारों को हिला नहीं रही है? क्या आप उस परम शांति के लिए अपनी अकल की आहुति देने को तैयार हैं? क्या महात्माओं का वह गुप्त संदेश कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे आपको समझ आ रहा है? क्या आप मिटने के लिए तैयार हैं ताकि वह कुल मालिक आपके भीतर प्रकट हो सके? क्या यह सत्संग आपकी रूह को उस असली घर की याद नहीं दिला रहा जहां कोई सोच नहीं, केवल आनंद है? क्या आप उस आनंद की एक बूंद के लिए अपने हजारों बेकार विचारों को कुर्बान करने का हौसला रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि जो इस राज को समझ गया उसे फिर कभी किसी सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका हर पल ही सत्संग बन जाता है? क्या आप उस नित्य सत्संग की अवस्था में जीना चाहते हैं? साध संगत जी, जब वह विद्वान अपनी प्याली खाली करने का राज समझ गया तो उसे महसूस हुआ कि असली ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि उस मौन में है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्या आपने कभी उस चिड़िया की साखी सुनी है जो एक विशाल समुद्री जहाज के मस्तूल पर बैठी थी और उसे लगा कि वह थक गई है, उसे किसी नई जमीन की तलाश करनी चाहिए? क्या वह चिड़िया पूर्व में उड़ी, पश्चिम में उड़ी, उत्तर और दक्षिण में कोसों मील तक गई, पर उसे हर तरफ केवल अथाह जलराशि ही मिली? क्या अंत में थक हार कर वह वापस उसी जहाज के मस्तूल पर नहीं लौट आई? और क्या उसे तब यह गुप्त बोध नहीं हुआ कि जिस ठिकाने की तलाश में वह भटक रही थी वह तो हमेशा उसके नीचे ही था? क्या महात्मा ने मुस्कुराते हुए यह इशारा नहीं किया कि वह चिड़िया हमारा भटका हुआ मन है जो विचारों के आकाश में शांति खोजने के लिए उड़ता है, पर उसे शांति केवल वापस लौटने में मिलती है? क्या संतों का वह गुप्त राज यही नहीं है कि खोज बंद करो और टिकना सीखो? क्या आप जानते हैं कि जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आप उस चिड़िया की तरह व्यर्थ की उड़ान भर रहे होते हैं, जबकि आपकी रूह का जहाज, गुरु का नाम हमेशा आपके पास मौजूद है? क्या साखी का यह मर्म आपको यह नहीं समझाता कि विचारों की थकान का एकमात्र इलाज घर वापसी है? क्या महात्माओं ने यह नहीं छुपाया कि वे जो भजन करने को कहते हैं वह असल में मन को अपनी सीमाओं में वापस लाने का तरीका है? क्या आप उस रूहानी जहाज पर विश्राम करने के लिए, अपनी उड़ान को विराम देने के लिए तैयार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे यह सत्संग गहरा हो रहा है, आपके भीतर की वह बेचैन चिड़िया अब अपने पंख समेटने लगी है? क्या आप उस अचल अवस्था को पाने के लिए बेताब हैं जहां पहुंचकर फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती? क्या संतों की गुप्त चाबी यह नहीं है कि सत्य कहीं दूर नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी मौजूदगी में है? क्या आप अपने ही भीतर उस मस्तूल को पहचानने का हुनर सीखना चाहते हैं जो तूफानों में भी नहीं डोलता? क्या यह साखी आपके भीतर उस रूहानी स्थिरता को नहीं जगा रही जो आपको मालिक के प्रेम में स्थिर कर दे? क्या आप जानते हैं कि जब आप सिमरन के केंद्र पर टिक जाते हैं तो पूरी दुनिया की हलचल आपके लिए बेमानी हो जाती है? क्या आप अपने संकल्प को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं? साथ संगत जी, साखी का यह हिस्सा हमें एक ऐसे रूहानी अनुभव की ओर ले जाता है जिसे नाम की खुमारी कहा जाता है। क्या आपने उस नमक की गुड़िया की कहानी सुनी है सी जो समुद्र की गहराई नापने चली थी? क्या वह गुड़िया यह सोचकर समुद्र में उतरी थी कि वह वापस आकर सबको बताएगी कि पानी कितना गहरा है, पर क्या जैसे ही उसने पानी को छुआ वह खुद ही उस समुद्र में घुल नहीं गई? क्या उसका वजूद बाकी रहा जो वापस आकर कोई रिपोर्ट दे पाता? क्या महात्माओं का वह गुप्त भेद यही नहीं है कि जब तक तुम मैं बनकर सोचते रहोगे तुम परमात्मा को कभी नहीं जान पाओगे? क्या ज्यादा सोचना उस नमक की गुड़िया का खुद को बचाए रखने का प्रयास है, जबकि संत कहते हैं कि मिट जाओ ताकि तुम वही बन सको जो तुम वास्तव में हो? क्या साखी का यह रहस्य आपको यह नहीं सिखाता कि ओवरथिंकिंग असल में खुद को परमात्मा से अलग मानने का भ्रम है? क्या आप उस घुलने की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं जहां आप और आपका मालिक एक हो जाएं?
क्या महात्माओं ने यह नहीं छुपाया कि वे जो मौत की बात करते हैं वह शरीर की नहीं बल्कि उस सोचने वाली अहम की मौत है? क्या आप उस रूहानी शहादत के लिए तैयार हैं ताकि आपका मन हमेशा के लिए परमात्मा के सागर में शांत हो सके? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गहरे सिमरन में होते हैं तो एक पल ऐसा आता है जहां न कोई मंत्र बचता है और न कोई जप करने वाला, बस एक अगाध सन्नाटा रह जाता है? क्या वह सन्नाटा ही वह गुप्त द्वार नहीं है जहां से अमृत बरसता है? क्या आप उस द्वार को पार करने के लिए अपने ख्यालों की गठरी को बाहर छोड़ने को तैयार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम सोचने वाले से बनने वाले की यात्रा शुरू करें? क्या आप जानते हैं कि नाम का सुमिरन उस नमक की गुड़िया को समंदर की लहरों की याद दिलाता है? क्या आप उस रूहानी खिंचाव को अपने भीतर महसूस करने के लिए तैयार हैं? क्या यह साखी आपके द्वैत डुअली के पर्दे को नहीं हटा रही है? क्या आप उस परम एकता के लिए अपनी पहचान को विसर्जित करने का हौसला रखते हैं? क्या महात्माओं का वह गुप्त संदेश कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, आपको अपनी रूह की गहराइयों में सुनाई दे रहा है? क्या आप उस हरि में समा जाने के लिए तैयार हैं ताकि वह कुल मालिक ही आपकी सांसों में बोलने लगे? क्या यह सत्संग आपकी रूह को उस परम तृप्ति की ओर नहीं ले जा रहा जहां कोई सवाल नहीं, केवल समाधान है? क्या आप उस समाधान को जीने के लिए तैयार हैं? साध संगत जी, जब वह नमक की गुड़िया उस अथाह सागर में विलीन हो गई तो उसे समझ आया कि जिसे वह मिटना समझ रही थी वह तो असल में सब कुछ हो जाना था। क्या आपको महसूस होता है कि आपकी रूह भी उस सागर की एक बूंद है जो विचारों के किनारों से टकरा टकरा कर थक चुकी है? क्या आप उस अंतिम गुप्त राज को सुनने के लिए तैयार हैं जिसे महात्मा केवल उन्हीं को बख्शते हैं जो अपनी अकल का आखिरी टुकड़ा भी उनके चरणों में रख देते हैं? क्या आपने कभी उस दीपक और पतंगे की अंतिम साखी सुनी है जिसमें पतंगा दीपक की लौ के चारों ओर चक्कर काटते हुए यह सोचता है कि रोशनी क्या है? क्या वह पतंगा घंटों बैठकर यह हिसाब लगाता है कि लौ का तापमान कितना है या वह कितनी दूरी पर सुरक्षित है? क्या महात्मा ने मुस्कुराते हुए यह इशारा नहीं किया कि जब तक वह पतंगा सोचता है वह रोशनी से दूर रहता है, पर जिस पल वह कूद जाता है वह खुद रोशनी बन जाता है? क्या संतों का वह सबसे बड़ा गुप्त भेद यही नहीं है कि परमात्मा सोचने का विषय नहीं बल्कि जीने और अनुभव करने का विषय है? क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचना उस पतंगे की तरह है जो लौ के पास तो है पर उसका आनंद नहीं ले पा रहा? क्या साखी का यह आखिरी निचोड़ आपको यह नहीं समझाता कि अब शब्दों का समय खत्म हो चुका है और अभ्यास का समय शुरू हुआ है? क्या महात्माओं ने यह नहीं छुपाया कि उनकी पूरी शक्ति केवल एक ही बात में है, मलिक की रजा में पूरी तरह खो जाना? क्या आप उस खो जाने के लिए अपनी पहचान की बलि देने को तैयार हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे यह सत्संग अपने पूर्णता की ओर बढ़ रहा है आपके भीतर का सारा शोर एक गहरे सन्नाटे में तब्दील हो रहा है? क्या आप उस मौन के मालिक बनने के लिए बेताब हैं जो कभी खत्म नहीं होता? क्या संतों की वह आखिरी गुप्त चाबी निरंतरता, कंसिस्टेंसी नहीं है? क्या आप हर पल, हर सांस और हर धड़कन में उस नाम को बसाने का संकल्प ले चुके हैं? क्या यह साखी आपके जीवन की आखिरी उलझन को भी सुलझा नहीं रही है? क्या आप जानते हैं कि जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हैं तभी वह कुल मालिक आपके माध्यम से कार्य करने लगता है? क्या आप उस दिव्य यंत्र, डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार हैं? साध संगत जी, साखी का यह समापन हमें उस रूहानी शिखर पर ले जाता है जहां केवल प्रेम की भाषा चलती है। क्या आपने उस बांसुरी की साखी सुनी है जो अंदर से बिल्कुल खोखली थी, इसीलिए वह मधुर संगीत पैदा कर सकी? क्या अगर उस बांसुरी के भीतर सोच का कचरा भरा होता तो क्या मालिक की फूंक से वह संगीत निकल पाता? क्या महात्माओं का वह गुप्त संदेश यही नहीं है कि खुद को बांसुरी की तरह खाली कर लो ताकि मालिक का शब्द तुम्हारे भीतर से गूंज सके? क्या ज्यादा सोचना उस बांसुरी के भीतर की रुकावट नहीं है? क्या आप अपनी रूह को आज इस सत्संग के माध्यम से पूरी तरह स्वच्छ और रिक्त करने के लिए तैयार हैं? क्या साखी का यह अंतिम सत्य आपको यह नहीं सिखाता कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि आपका अपना घर है जहां आप पहले से ही मौजूद हैं? क्या महात्माओं ने यह नहीं छुपाया कि वे जो कुछ भी कहते हैं वह केवल आपको उस घर की याद दिलाने के लिए है?
क्या आप उस याद में डूबने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सत्संग खत्म होता है तो एक रूहानी शांति आपके रोम रोम में बस जाती है? क्या वह शांति ही वह गुप्त दौलत नहीं है जिसे आप दुनिया में खोज रहे थे? क्या आप उस दौलत को संभाल कर रखने का वादा करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अब आपकी यात्रा विचारों से विश्वास की ओर और विश्वास से अनुभव की ओर मुड़ चुकी है? क्या आप जानते हैं कि नाम का सिमरण वह पारस पत्थर है जो लोहे जैसे भारी मन को भी सोने की तरह हल्का और कीमती बना देता है? क्या आप उस पारस को अपने हृदय में स्थान देने के लिए तैयार हैं? क्या यह साखी आपके भीतर के उस सोए हुए साक्षी को जगा नहीं रही है जो केवल देखता है और कभी परेशान नहीं होता? क्या आप उस दृष्टा भाव में ठहरने के लिए तैयार हैं? क्या महात्माओं का वह अंतिम गुप्त वचन कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तर जावे आपके कानों में अमृत की तरह नहीं घुल रहा? क्या आप उस नाम की नौका में बैठकर इस भवसागर को पार करने का साहस रखते हैं? क्या यह सत्संग आपकी रूह को उस परम धाम की ओर नहीं ले गया जहां सिर्फ नूर ही नूर है? क्या आप उस नूर में विलीन होने के लिए तैयार हैं ताकि अब से आप जो भी कहें, जो भी करें और जो भी सोचें वह सब उस मालिक का ही हो? क्या आप जानते हैं कि यही वह परम अवस्था है जिसे संत मुक्ति कहते हैं? क्या आप आज इसी क्षण से मुक्त होने का संकल्प लेते हैं? साध संगत जी, यह सत्संग केवल सुनने मात्र के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए एक रूहानी निमंत्रण था। क्या आपको महसूस हुआ कि इन साखियों के माध्यम से आपके भीतर का वह अशांत मन धीरे धीरे मौन की ओर बढ़ रहा है? क्या आप उस परम शांति को दुनिया के हर उस जीव तक पहुंचाना चाहते हैं जो आज अपनी ही सोच के पिंजरे में कैद है? क्या आप जानते हैं कि संतों की महिमा का प्रचार करना भी एक सूक्ष्म सेवा है जो हमारी रूह को मालिक के और करीब लाती है? क्या आप इस रूहानी मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ है? क्या आपकी रूह को वह सुकून मिला जिसकी आपको तलाश थी? अगर हां, तो इस सत्संग को लाइक करके अपनी रूहानी रजामंदी जरूर दें। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ओवरथिंकिंग या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आप उन तक यह गुप्त चाबी पहुंचाकर उनके जीवन में भी रोशनी लाना चाहते हैं? इस सत्संग को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसी और की भटकती हुई रूह को भी अपना ठिकाना मिल सके। क्या आप हर रोज इसी तरह के गहरे रूहानी सत्संगों और गुप्त साखियों से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि भक्ति की यह अविरल धारा आपके जीवन में हमेशा बहती रहे? तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि कोई भी रूहानी संदेश आपसे छूट न जाए। सबसे जरूरी बात, क्या आप उस कुल मालिक की मेहर और रहमत को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपनी हाजिरी उस सच्चे दरबार में लगाना चाहते हैं? अपनी सूरत को शब्द से जोड़ते हुए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना न भूलें। आपका एक राधा स्वामी कहना न केवल आपकी हाजिरी है बल्कि यह आपके मन को उस पवित्र नाम की याद दिलाने का एक जरिया भी है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को छोड़कर मालिक की मौज में जीने के लिए? राधा स्वामी जी, साध संगत जी।